दोस्तों, चार धाम या चतुर्धाम चार पवित्र निवासों को संदर्भित करते हैं। ऐसे माना जाता है कि चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक निवास चारों युगों को प्रस्तुत करता है, जबकि बद्रीनाथ सतयुग को प्रस्तुत करता है, रामेश्वरम त्रेता युग को प्रस्तुत करता है, द्वारिका द्वापर युग को प्रस्तुत करता है और पुरी कलियुग को प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं ये चारों धामों की संपूर्ण कथाएं। दोस्तों, आप लोगों ने चार धाम जरूर सुना होगा और चार धामों में से एक धाम है द्वारिका धाम, जो गुजरात में है। तो आज मैं आप लोगों को द्वारका के बारे में कुछ बताऊंगा, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक धाम है। यहाँ श्री कृष्ण ने प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है और इसे गुजरात के सर्वप्रथम राजधानी भी माना जाता है। ये सप्तपुरी में से एक पुरी भी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। हिंदू धर्मग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहर में से एक शहर है। आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये वही नगरी है अथवा नहीं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जिस नगरी को बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा ड्राइविंग के जरिए समुद्र के गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका में आए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल भी नष्ट हो गया। यहाँ आज भी कई बड़े मंदिर स्थित है, जहाँ पे भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें द्वारकाधीश एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर के जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। आइए जानते हैं द्वारका में और कौन सी खूबसूरत जगह है जिसे देखने के लिए आपको अपने ज़िंदगी में कम से कम एक बार गुजरात के द्वारका ज़रूर आना चाहिए। मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदलते हैं। भारत में अन्य किसी मंदिर में इतने बार ऐसा ध्वज इतने बार नहीं बदला जाता है। परिवारों में से कोई भी एक मंदिर को जो है ध्वज प्रायोजित करता है और वो इसे जुलूस समय पे लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है और मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुंचाते हैं और इसे बदलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज को दिन में 5 बार अर्थात सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। यह देखना वास्तव में एक बहुत अनोखा अनुभव है। द्वारका जाने के लिए लोग आमतौर पर बेट द्वारका में कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। ये मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस मंदिर में जाने के लिए एक फेरी राइड पर्यटकों को बहुत ज़रूरी लेना पड़ता है। अभी बाद में जो भी अभी रास्ता बन रहा है उसके बाद हो सकता है, बाद में नहीं है, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो एक ये आपको राइड लेना पड़ेगा, तभी आप बेट द्वारका पहुंच सकते हैं। बेट द्वारका जो है चारों तरफ से दीपों से घिरा हुआ है, इसलिए द्वारका में करने वाली 6 चीज़ों में से ये एक देखने का लायक मंदिर है और आप सभी को इसी वजह से एक बार ज़रूर बेट द्वारका भी जाना चाहिए। ये एक ऐसे जगह है जहाँ पे आपको एक सुंदर सूर्योदय और एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त दोनों ही लगभग एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं।
सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होके इससे बेहतर जो आप देख सकते और कोई भी जगह ऐसा नहीं है। गोमती नदी के किनारे से जुड़ने वाला केवल एक पुल है जहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही एक ही जगह से बहुत ही आराम से आपको दर्शन हो सकता है। पुल के पार नदी के सामने बैठने वाले का एक साफ सुथरे बेंचों के साथ कहीं जगह है जहाँ पे पैदल मार्ग में लोग ये दर्शन करने के लिए हर दिन शाम को जाते हैं। जब आप एक नदी या महासागर के करीब होते हैं तो सूर्यास्त का गायब होना सबसे बड़ा आश्चर्य का दृश्य होता है। लेकिन जब आप द्वारका में होते हैं तो आपको बटकेश्वर महादेव मंदिर के नीचे जाने वाले सूरज का आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सूर्यास्त देखना और ऊंची चट्टानों पर बसे शहर के दृश्य का आनंद लेना द्वारका के सबसे रोचक अनुभवों में से एक है। द्वारका शहर में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है बटकेश्वर महादेव के मंदिर। ये एक प्राचीन और छोटा मंदिर है जो किसी समय एक द्वीप हुआ करता था और इस मंदिर के सैर करने के लिए समुद्र पर सूर्यास्त का एक अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। अक्टूबर के लास्ट से लेकर फरवरी महीने तक आप स्कूबा डाइविंग के थ्रू भी अंदर समुद्र के नीचे भी द्वारका का जो पुराना द्वारका है जो श्री कृष्ण के समय पे है उसका भी आप दर्शन देख सकते हैं। द्वारका में आप एक द्वारका तट के किनारे सुंदर शाम के समय टहलने का आनंद भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप शिव और शंख भी इकट्ठा कर सकते हैं और किनारे पर एक किताब लेके आराम से बैठ के वहाँ पे अपना आराम भी कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों को समुद्र तट पर स्नान करते हुए भी और तैरते हुए देखना भी एक बहुत ही प्यारा अनुभव हो सकता है। इसीलिए मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना समय निकल के द्वारका ज़रूर घूमने के लिए जाएं। द्वारका में ये मंदिर छोड़ के और भी जो अच्छे जगह है जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। सबसे मेन तो है आपका द्वारकाधीश मंदिर। इसके सिवा सुदामा सेतु जो अभी बंद है लेकिन बहुत जल्दी इसका भी ओपनिंग हो जाएगा। इसके सिवा आप गोपी तालाब भी जा सकते हैं, बटकेश्वर मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये रहा द्वारका के बारे में काफ़ी जानकारी जो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में बताऊंगा जो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश के अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के ऐसे तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़े ऐसे कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहाँ पे स्नान किया। इसके बाद गुजरात में द्वारिका गए और वहाँ पे कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। मंदिर से जुड़े एक मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग किया था तो उनके अंतिम संस्कार तो हो गया था। शरीर के सारे हिस्से पंचतत्व में विलीन हो गए थे, लेकिन उनके हृदय जो है वो एक जिंदा इंसान के माफिक धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर ये दिल रहता है। कुछ बातें जो आपको ज़रूर जब आप जाएंगे ज़रूर आपको ये चीज़ें, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि हर 12 साल में ये मूर्तियाँ बदली जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है।
जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती है पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होता है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होता है जो मूर्तियाँ बदलते हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों पे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती है और वो है मूर्ति के अंदर का ये ब्रह्म पदार्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। इस बारे में आज तक कोई सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी से सुनने को मिलता है। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता है या पता होता है कि वो क्या है। मान्यता है इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने सामने से भी देख लिया फिर भी उसके शरीर के चित्रे उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ तो पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डाला जाता है तो हाथों में दस्ताना तो होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने तो होते हैं, लेकिन ये एहसास तो अगर कोई जिंदा चीज़ अगर आपके हाथ में है तो ये एहसास ज़रूर होता है। यानी ब्रह्म पदार्थों को किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ तो ज़रूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। कुछ और रहस्य भरी बात, जैसे कि सिंह द्वार के रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार भी है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के कदम अंदर आप नहीं रखते तब तक आपको समुंदर की लहरें सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार में अंदर कदम रखेंगे तो लहरों की आवाज़ सुनना आपको सुनाई नहीं देगा और वो आवाज़ गुम हो जाएगी। इसी तरह सिंह द्वार से निकलने के वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है फिर से समुंदर के लहरें की आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं के गंध भी आते हैं, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर रखा जाता है वो गंध भी खत्म हो जाता है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ पे कोई पक्षी भी नज़र नहीं आता है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारत पे पक्षियाँ बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया और इसी कारण इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़ या कोई हेलीकॉप्टर भी उड़ने पर मनाही है। के झंडे के रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर किसी भी वक्त किसी भी ऊंची इमारत या चीज़ का परछाई ज़मीन पर ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसको लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता यह है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी की किसी भी कोने से अगर आप इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। मंदिर की रसोई की रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में तकरीबन 500 रसोई और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आए,
कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद का भी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखी होती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर बर्तन होता है उससे सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे बर्तन पे प्रसाद तैयार होता है। तो ये था दोस्तों जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रोमांचकर बातें। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ धाम पंचबद्री के मुख्य पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ एवं चारों धामों में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और पौराणिक धाम है। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर तथा मंदिर के बाएं भाग में अलकनंदा है। अलकनंदा में ही नारद कुंड तथा इससे ऊपर तप्त कुंड है। तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मूर्ति शालिग्राम शिला से निर्मित है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु भगवान, नर नारायण आदि देवताओं के मूर्तियां हैं। मंदिर परिक्रमा में शंकराचार्य, लक्ष्मी जी की मंदिर तथा देवी देवताओं के मूर्तियां भी है और तप्त कुंड के पास छोटा शिवालय भी है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे अलकनंदा में गर्भ जलधारा तप्त कुंड है। कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल के मूल मूर्ति को बौद्धों ने नारद कुंड में फेंक दिया था। 8वीं सदी पे आदिगुरु शंकराचार्य ने मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किया था। बद्रीनाथ के पुजारी रावल। बद्रीनाथ स्थित भगवान विष्णु के पूजा पारंपरिक रूप से केरल के नंबूदरी ब्राह्मण द्वारा की जाती है। बद्रीनाथ के पूजा रावल के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। रावल दक्षिणी देश अथवा चोली या मुकानी जाति के होता है। रावल को विवाह करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। बद्रीनाथ में कभी शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है और इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि जब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी के रूप में ध्यान कर रही थी उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक राक्षस का वध किया था। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें शंखनाद नहीं किया था। उसी समय से यहाँ पर कभी शंख नहीं बजाया जाता है। आइए आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रचलित कथाओं के बारे में। पहले कथा कुछ इस तरह है कि एक बार की बात है जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली जाती है और भगवान विष्णु भी इस बात से आहत होकर नर और नारायण के नाम पे 2 पर्वत के बीच तपस्या करने चले जाते हैं। और कई वर्ष पश्चात माता लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास होता है और भगवान विष्णु को खोजती हुई नर नारायण पर्वत पर आ पहुँचती है और देखती है कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन हैं और उन पर भारी हिमप्रवाह के कारण वो बर्फ से ढक गए हैं। उनकी इस दशा को देखकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बद्री तथा बेर के पेड़ के रूप में
खुद को ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु अपने तपस्या से जागते हैं तो देखते हैं कि देवी लक्ष्मी ने पेड़ का रूप ले रखा है और हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को तब देखकर कहा कि देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में किया है, इसलिए मुझे बद्रीनाथ यानी बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाएगा। बद्रीनाथ की दूसरी कथा शिव भूमि हो गई है हरि की भूमि। बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में से एक कथा ये भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिव जी सपरिवार निवास करते थे, परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आ गया। श्रीहरि ये जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव के निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। नीलकंठ पर्वत के समीप श्रीहरि विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देख के माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और वो उस बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी चली गई। शिव जी ने श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और माता पार्वती से कहा कि इस बच्चे को यही छोड़ दो, ये कोई मायावी प्रतीत होता है। शिव जी के लाख मना करने के बाद भी पार्वती ने उन्हें नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आती है और उसे खिला पिलाकर खूब लाड़ करके सुला देती है और शिव जी के साथ बाहर भ्रमण पर चली जाती है। इतने में भगवान विष्णु जागते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब शिव और पार्वती जी वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा तो अंदर से बंद है। काफ़ी प्रयास के बाद भी ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है और वो निराश होकर वहाँ से केदारनाथ की ओर चले जाते हैं और इस तरीके से श्री हरि विष्णु वहाँ बद्रीनाथ के रूप में बस जाते हैं। अब बद्रीनाथ मंदिर की तीसरी कथा भी है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म और प्रजापति दक्ष के पुत्री अहिंसा के दो पुत्र हुए तथा नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान के तलाश में वो आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंत में उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का स्रोत मिला, जिसके पास के क्षेत्र के उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। बद्री विशाल को ही आज बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु सभी जीवित कईयों के उद्धार हेतु तथा नारायण के रूप में अनंत काल तक तपस्या में लीन है, जिन्हें आज के समय पर नर और नारायण पर्वत के नाम पर जाना जाता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर स्थित है। पांडवों ने यही किया था पिंडदान। ये भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडव ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि शरण मात्र ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली में प्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर यह तीर्थ स्थित है। समुद्र तल से तकरीबन 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र तीर्थ आदि बद्री का स्थानीय नाम नोठा है। आदि बद्री के प्रमुख देवता विष्णु जी के 1 मीटर की ऊंची श्याम वर्ण के शिला से निर्मित मूर्ति यहाँ पे है। वृद्ध
बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बृहद बद्री की मंदिर है। यह समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें बृहद रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम बृहद बद्री पड़ा। योग ध्यान बद्री मूली जनपद में जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर की पुरानी बस्ती में योग ध्यान बद्री का मंदिर है और सामने ऊंची शिखर पर पांडव शिला है। कहते हैं यहीं पर पांडव का जन्म हुआ था। राजा पांडु ने अपने ही आप को शाप मुक्त करने के लिए यहीं तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यहीं पर भगवान बद्रीनारायण अपने योग साधना में लीन हैं। भविष्य बद्री जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री मंदिर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह भगवान के शालिग्राम शिला की पूजा की जाती है, जिसकी बाहु भुजा जो है बहुत बाएं वाला जो भुजा है वो बहुत पतली है और समय के साथ साथ ये और भी पतली हो रही है। जिस दिन इसकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। तब बद्रीनाथ जी की यात्रा ये जो अभी चल रहा है ये बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में होने लगेगी और पुराण में भी इसका उल्लेख है। बद्रीनाथ के आसपास और भी कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्तपद कुंड, त्रिकोण कुंड और मनुष्य कुंड। 5वां मनुष्य कुंड ठंडे जल का स्रोत है, बाकी 4 में गर्म जल का स्रोत है। धाराएं कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा, वसुंधरा प्रपात। शिलाएं यहाँ पर गरुड़ गंगा शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नृसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। गरुड़ गंगा के पत्थर को घर में रखने से सर्प बाधा दूर हो जाता है। गुफाएं स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, मुदकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रह्म कपाल ही है, जहां लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं और श्राद्ध करने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर एक बार पितरों का पिंडदान करने के बाद पुनः फिर और पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है एवं पितरों को यहीं से पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होकर सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। अतः दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करके चले जाते हैं। माना गांव पे मुख्य दर्शनीय स्थल नीलकंठ चोटी। नीलकंठ चोटी की गढ़वाल की रानी के रूप में भी जाना जाता है और यह चोटी बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी ये चोटी बद्रीनाथ मंदिर के खूबसूरती से चमकती रहती है। तप्तकुंड हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तप्तकुंड अग्नि के देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस प्राकृतिक झरने में औषधीय गुण होते हैं और लोग कहते हैं कि इस कुंड के पानी में डुबकी लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। व्यास गुफा जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्रसिद्ध विद्वान और महाभारत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास प्रसिद्ध 4 वेदों की रचना करते समय इस गुफा के अंदर रहते थे। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो उन्हें समर्पित है। यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। भीमपुल बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे भारत के अंतिम गांव माना से कुछ ही दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे व सरस्वती नदी के ऊपर वना स्थित है। इसी के उत्तर भाग से सरस्वती निकलकर केशवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इस उद्गम स्थल को अलकापुरी भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जब द्रौपदी व पांडव स्वर्ग में जा रहे थे तब पांडव के रास्ते में सरस्वती नदी पड़ती थी। जब पांडव की
विनती करने पर भी सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया, तब महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर नदी के दोनों छोर पे रख दिया था और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम पे जाना जाने लगा। सरस्वती नदी पर बने इस पुल के पार करके पर्यटक वसुंधरा झरने के और सुगमत भी जा पाते हैं, जहां आने वाले पर्यटक को यही भीम पुल आश्चर्यचकित करता है। भीम द्वारा उठाए जाने पर भीम की उंगलियों की छाप आज भी इस भीम पुल की शिला पे देखा जा सकता है। वसुंधरा प्रपात श्री बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत के अंतिम गांव माना से 5 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा मार्ग पर वसुंधरा प्रपात स्थित है। वसु अर्थात भगवान विष्णु और संस्कृत में नदी को धरा कहा जाता है, तो वसुंधरा अर्थात भगवान विष्णु की मार्ग। इस झरने से लगभग 145 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इस प्रपात का जल अलकनंदा नदी में बहता है। वसुंधरा प्रपात चौखंबा, नीलकंठ व वालकुंड पर्वतों से निकट स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से वसुंधरा प्रपात की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। सतोपन ताल की श्री बद्रीनाथ से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। सतोपन ग्लेशियर वसुंधरा झरने से ठीक नीचे आगे की ओर स्थित है और वसुधरा से आगे लक्ष्मी वन से होते हुए प्रकृति प्रेमी सतोपन ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधरा के रास्ते होकर स्वर्गरोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधरा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे मान्यता है कि इस प्रपात का जल हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता। जो सच्चे मन से यहाँ की यात्रा करता है उसी के ऊपर इसके बूंदें गिरती हैं, और जिस किसी के ऊपर इसका जल गिरता है वो पुण्यात्मा होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी अधिक ऊंचाई से गिरते झरने की पानी के बूंदों का नज़ारा सही में देखने लायक होता है। मन को शांत कर देने वाला वातावरण के बीच श्रद्धालु खुद को पाकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सतोपंथ झील, सतोपंथ यानी कि सत्य का रास्ता। ऐसे माना जाता है कि ये झील तक पहुँचते पहुँचते सारे पांडव अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसी स्थान पर भीम को मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर अकेले ही यहाँ से आगे गए थे, क्योंकि यहाँ से आगे स्वर्ग की सीढ़ियाँ है। इसीलिए यहाँ से आगे केवल वही जा सकते हैं जिसने कभी भी छल कपट और झूठ ना बोला हो, और इस वजह से इस झील का नाम सतोपंथ पड़ गया है। सतोपंथ झील का जो आकार है वो त्रिकोणा है। मान्यता है कि हर साल यहाँ पर एकादशी के पावन अवसर पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने आते हैं, इसलिए इसका आकार त्रिभुजाकार यानी त्रिकोणा है। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम की कहानी और यहाँ पे जाने से आपको कौन कौन सा जगह जाना चाहिए। रामेश्वरम धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये मंदिर हिंदुओं का एक बहुत पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम पे भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। जिस तरीके से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है एवं शंख आकार का द्वीप है। सदियों पहले ये द्वीप भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर के तेज लहर से कटकर ये अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया है। बाद में
एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। इस मंदिर का जो इतिहास है कि माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते टाइम देवोदिदेव महादेव से इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसे मान्यता है कि रावण के वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रख कर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र के रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद 15 शताब्दी में राजा उड्डयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसको 78 फीट ऊंचे गोपुरम के निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण में दूसरे हिस्से के दीवार निर्माण का तिरुमलाई सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलाई एवं उनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक ने एक अधीनस्थ राजा उड्डयन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उनका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेतुपति और रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर का निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य का जफ्फना राजा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। कुछ रोचक तथ्य रामेश्वरम मंदिर के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर पर इतने ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो आज भी बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थर को श्रीलंका से नाव द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम की गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार में गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुआं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थ का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। क्योंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति का ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ है, जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ के अग्नि तीर्थों के नाम पर जाना जाता है। इस मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक बहुत आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग तरीके का बहुत ही बारीकी से कलाकृतियाँ बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था।
मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग है। एक माता सीता द्वारा रेत से निर्मित है, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम का नाम दिया हुआ है। जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया है, जिसे विश्वलिंगम के नाम पर जाना जाता है। भगवान राम के आदेश अनुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय रामेश्वरम मंदिर में सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले प्रहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन और पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रहर में शाम को 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस प्रहर में शाम को 3 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होता है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने वालों को इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्ली आराई दीप आराधना नामक पूजा होता है। सुबह 5:10 पर स्पदिलिंगा दीप आराधना होता है। सुबह 5:45 पर तिरुवनंतल दीप आराधना होता है। सुबह 7 बजे वीला पूजा, सुबह 10 बजे कालाषष्ठी पूजा होता है। दोपहर को 12 बजे ऊंची काला पूजा, शाम को 6 बजे शयरत्ता पूजा होता है। रात को 8:30 बजे अर्थजामा पूजा। रात को 8:45 पर पल्ली आराई पूजा होती है। मंदिर में नगद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं को नाम पे मंदिर में रजिस्टर में लिखा जाता है और उसका बाकायदा रसीद भी दिया जाता है। इनके अलावा मंदिर में गंगाजल, पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन भी चढ़ाने की अनुमति है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय आया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आप इन विशेष महीनों में रामेश्वरम आने का लिए प्लान कर सकते हैं, जो रामेश्वरम मंदिर में फरवरी-मार्च के महीने में महाशिवरात्रि के टाइम पे होता है। आप जब रामेश्वरम में आएंगे, रामेश्वरम को छोड़ के भी यहाँ पे आप इंदिरा गांधी सेतु, पाम्ब्रान सेतु, अग्नि तीर्थम और अरियानमन बीच भी यहाँ पे देखने लायक जगह। तो ये रहा रामेश्वरम के बारे में कुछ तथ्य और जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे और भी अच्छे और रोमांचकर वीडियो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं।